इस तरह इस धरती पर कुछ अरसों के अंदर कुछ नई बीमारियां निजात हुई, जैसे कैंसर, अल्सर, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, किडनी का फेल हो जाना, ना जाने ऐसी ऐसी बीमारियां जिसे डायग्नोसिस करने के बाद भी हम उसे नाम नहीं दे पाते, डॉक्टर नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली कि विदेशों में एक ऐसी बीमारी चली है जहां ब्रेन और बॉडी एक साथ वर्क नहीं करती। ब्रेन ऑर्डर करता है पर हाथ उस तरह नहीं चलता। वो ड्राइव करते हैं, वो जो कुछ कहते हैं, हाथ वैसी टर्निंग नहीं लेता, वो रिसीविंग ही नहीं करता। हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए, बहुत समय से ऐसे पेशेंट तो आए जिनका ब्लड नहीं बनता था, मगर ऐसे भी आए जिन्होंने बताया उनके शरीर से प्रोटीन की मात्रा यूरिन के रास्ते निकल जाती। ये बहुत हॉरिबल है, डेंजरस है। बॉडी से अगर प्रोटीन निकल गया तो क्या बचेगा। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने बताया 20 साल से वो सोकर नहीं देखा। आप सोच सकते हैं वो कैसा घट होगा जिसने मजबूर होकर ये बद्दुआ दी होगी। ना जाने कितनी रातें वो प्राणी भी जागा होगा, रोया होगा, मिन्नतें की होगी, प्रार्थना की होगी, पैरों पर गिड़गिड़ाया होगा, और जब उसकी फरियाद नहीं सुनी गई तब इस हृदय से, उसके हृदय से आह निकली होगी, जैसे मुझे सताया है, जैसे मेरे नींद चैन छीनी है, तुझे भी नींद नसीब ना। बच्चों, हम कैसे बताएं? हम बता सकते हैं किस किस बीमारी के पीछे क्या क्या कारण है। आज सुबह ही कह रहे थे, मत पूछिएगा हमसे कि वो आपका कौन सा कर्म था जिसकी सजा आप भुगत रहे हैं। अगर बता दिया तो आप जीतने जी अभी मर जाएंगे। क्या आपने ऐसा कर्म किया था? ये सजाएं परमात्मा ने नहीं लिखी, इंसानों ने स्वयं लिखी, ऐसे गंदे ओछे कर्म करके। जैसे कर्म आप करते चले गए, उसी हृदय ने जो तड़पा, जो सहा, वो आह या श्राप समझ लीजिए, बनकर वो आपके सामने आ गया, वो रोग बन गया। इसलिए मत तड़पाइए किसी को, मत ऐसा व्यवहार करिए। हम स्वयं आपसे मिन्नतें करते हैं, आपका सुख चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। ऐसा कर्म मत करिए, जाने अनजाने में भी ना करिए। डरिए, बहुत कठिन है दुख सहना। झूठ की राह पर चलने वाले एक जुनून में जीते, वो सामने वाले को तड़पाकर उन्हें खुशी मिलती है, जश्न मनाते, सोचते हैं हम जीत गए, मगर ये उनकी भूल है, ये धोखा है। वो धोखा दूसरे को नहीं दे रहे, वो छल दूसरे के साथ नहीं कर रहे, वो धोखा खुद को दे रहे हैं, वो छले खुद जा रहे हैं, वो अपने हिस्से क्या लिखा रहे हैं उन्हें इल्म नहीं। बच्चों, यूं तो इस जहान में बहुत से दर्द हैं, बहुत से दुख हैं, और हमारी पूरी कोशिश रही है अब सभी को बहुत प्यार से, बहुत करीब से, पूरी संजीदगी से हमने पढ़ने का प्रयास किया। हम जागे हैं, अब भी सोते नहीं। आप सबकी चिंता में उस मां को नींद कैसे आएगी
जिसकी संतान इतनी ज्यादा हो, किसी माँ की एक औलाद हो जाए तो भी वो रात को जागती है उसकी एक आहट पर। हमें तो ना जाने हमारे बच्चे कितने हैं जो पुकारते हैं, हमें सचमुच नींद नहीं आती। आज आप सबके लिए ही प्रार्थना करते हैं। इस संसार की चिंता है, मगर बताना चाहेंगे बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली है, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक छोटे अरसे के दौरान ऐसी भयंकर बीमारियां निजात हुई हैं जिसके नाम सुनकर ही आप मर जाते हैं। किसी को मालूम हो जाए उसे कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, हार्ट में होल हो गया, शुगर हो गई, एड्स हो गया, किडनी खराब हो गई, वो व्यक्ति तभी मर जाता। बच्चों, ये माना कि परमात्मा की कृपा से ऐसे पेशेंट हजारों लाखों ठीक हुए हैं। आप में से भी आप सब जरूर ठीक होंगे, यकीनन ठीक होंगे, लेकिन ये कोई हल नहीं। हल क्या है आज सुनाना चाहेंगे। हमने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है, वो दया का सागर है। सबसे पहले हम उसका शुक्राना करना चाहेंगे। जिसने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। क्या भी इस धरती पर ऐसी भयानक बीमारियां नहीं होंगी जो लोग इस बात को कबूल करेंगे वो देखेंगे वो दिन दूर नहीं। हमारी जुबान से निकला हुआ ये सच आप सबके सामने आएगा। ये कैंसर, ये अल्सर, ये एड्स, हार्ट में होल, हार्ट की बीमारियां, उस तमाम डेंजरस बीमारियां, शुगर, जो लगता है सारी उम्र हम दवा के हो गए, वो तमाम बीमारियां जिसका हम जिक्र भी ना करें, जिसके नाम से आप खौफ करते हैं, डर जाते हैं। बच्चों, वो बीमारियां इस धरती पर अब नहीं होंगी। जहां हमने शारीरिक कष्ट का जिक्र किया है, वहां हम बुजुर्गों को कभी नहीं भूल सकते, हम उनके ऋणी हैं। हम बताना चाहेंगे, हम बचपन से ही बुजुर्गों की नजदीकी के शुक्रगुजार हैं, जिनके पास हम अधिक से अधिक समय तक बैठे। बच्चे थे, जिद करके भी उनके पास बैठते, शायद उन्हें भी बच्चों का साथ अच्छा लगता है, और उनसे धार्मिक शिक्षाएं, धार्मिक कथाएं, जिसे आप ज्ञान की बातें कहते हैं, सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। और आजीवन हमने बुजुर्गों को, हमारी नजर में वो बहुत ऊंचे रहे हैं, आज भी हैं। आपको बताना चाहेंगे, हमारे दिल में उनके लिए एक स्थान है, एक जगह है। हमें ईश्वर की कृपा से मौका मिला वृद्ध आश्रम में जाने का, जहां बहुत करीब से हमने उनके दर्द को, उनकी तन्हाई को, उनके अकेलेपन को, उनके प्यार को पढ़ा, उनके जज्बे को पढ़ा। हमें दुख है, ये जहान एक तरफ तो इतनी तरक्की कर गया,
हम चांद सितारों की बात करते हैं और एक तरफ हमारी संस्कृति कितनी शर्मिंदा है। एक माता पिता जो अपने 4 और 5 बच्चे भी हों, आंख का तारा समझ के पालते हैं, परवरिश करते हैं, प्यार देते हैं, कभी महसूस नहीं होने देते कि वो बच्चे अलग हैं। एक ऐसे जीता है वो परिवार जैसे एक ही माला के सब मोती हैं। जी हाँ, ऐसे जीते हैं, माँ बाप ऐसे पालते हैं जैसे एक ही माला के सब मोती हों, एक साथ पिरोए हुए प्यार के बंधन में पलते हैं। वही बच्चे अपने माता पिता को अपने पास नहीं रख सकते। वो किस कदर रिश्तों से टूट जाते हैं, कितनी तन्हा, कितने अकेले हो जाते हैं। उनका टूटना हमने महसूस किया है बच्चों। फिर देखा वृद्ध रोग क्या होता है। भगवान का यहां पर भी शुक्राना करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें एक रिसीविंग पावर दी है। जो रिसीविंग पावर का तात्पर्य समझाना चाहेंगे, जैसे आप आते हैं, हमें बताते हैं कि माँ हमें बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, आप सिर्फ हमें वर्बली बताते हैं और हम एक्सरे रिपोर्ट की तरह फौरन कैच करते हैं कि अगर आप हार्ट की तकलीफ बता रहे हैं या शरीर में दर्द है तो उसकी परसेंटेज क्या है, आपको पेन जो हो रहा है वो कम है, ज़्यादा है या बहुत तेज है, उससे हमें पता लगे। बेशक कोई पेशेंट आके बहुत रोए, शोर मचाए, हमें मालूम हो जाता है कि वो पहली बार बीमार पड़ा है, उसे तकलीफ इतनी है मगर दर्शा इतना है। हमारे पास रिसीविंग है, हम एक एक चीज रिसीव कर लेते हैं। उस रिसीविंग के जरिए जब हमने वृद्ध लोगों को देखा तो सचमुच बता नहीं सकते। इस वक्त बताते हुए भी हमारे हाथ में कंपन से हो रही है कि वृद्ध रोग आप अपने आप में ही बहुत कष्टदायक है। जहां आंखों की ज्योत कम हो जाती है, आपको दिखता नहीं, आप देखना तो चाहते हैं मगर देख नहीं सकते, आप सुनना तो चाहते हैं सुन नहीं सकते, चलना तो चाहते हैं मगर चल नहीं सकते, आप जीने को तरसते हैं, एक लौ टिमटिमाते हैं, आस जागती है, लेकिन अंधियारा दिखता है चारों तरफ। एक मौत से पहले आप मर जाते हैं और फिर या तो मरने की कामना करते हैं, मौत मांगते हैं, हर दिन आपके लिए जीवन जीवन नहीं रह जाता। ये शरीर इतना कमजोर हो जाता है, अंदर की ओर धंसने लग जाता, इतनी वीकनेस आ जाती है। जी हाँ, दुनिया का कष्ट देख देख कर हम इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमें अपनी भी सुध नहीं रही। हम सोचते थे हम क्या कर डालें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक कर दें। ये जज्बा आज भी है। और बच्चों, हमने ईश्वर से प्रार्थना की, आप दयाल हो। लोगों के विचारों को बदलना इतना आसान नहीं, मगर आप तो कृपा कर सकते हैं। जी हाँ, हमने परमात्मा से प्रार्थना करने से पहले सृष्टि के सच को भी जानना चाहा। ये लोक, मृत्यु लोक कब और कैसे बना, तो जानकारी हुई जब ये भी सतयुग था, यहां भी कोई मरता नहीं था। परमात्मा ने जब लोक की रचना की, यानी जहां प्राणी निवास करे उसे लोक कहते।
ये सोच की रचना नहीं की थी कि कोई मरेगा, सब जीवित। लेकिन जब शैतान आ गया, बुराई आ गई, तब किसी तपस्वी ऋषि की प्रार्थना पर उसने ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, बुराई का नाश कैसे हो? अगर इसका अंत ना हो, तब बुराई का अंत करने के लिए ये लोक मृत्यु लोक बन गया। आज वो दौर है, लोगों को मौत का भी भय नहीं है। आज पाप का घड़ा भर के भी बाहर बह रहा है। आज कोई शर्म, कोई हया नहीं। मगर ये भी सच है, जहां सच्चाई है, जिस घट में आम जनता त्राही त्राही कर रही है, जीने को तरस रही है, आज एक दिन भी जीना बहुत कठिन हो गया है। आज एक दिन जीना युग के समान लगता है, कठिन लगता है सच्चे लोगों को। तो बच्चों, प्रार्थना कबूल हुई, और ये सच है कि यहां पर आने वाले बुजुर्ग लोग, जहां मेडिकल साइंस कहती है कि बुजुर्गों की हड्डी नहीं जुड़ सकती, उनकी आंखों में रोशनी नहीं आ सकती, उनकी शक्ति जो क्षीण हो रही है वो लौट नहीं सकती, हम कहना चाहेंगे हमें कामयाबी मिली है परमात्मा की कृपा से। एक जे साजन मैं किया सर्व कला समर्थ। वो परमात्मा सर्व कला समर्थ है, और उसकी कृपा से हमसे जुड़े बुजुर्ग कोई ऐसी एनर्जी मिलती है कि वो जवानों से भी ज्यादा अपने को युवा महसूस करते हैं। उनकी आंखों में रोशनी बहुत जल्दी, बहुत तीव्र आती है। अब कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। सूरत में ये कार्यक्रम हुआ था जहां हम वृद्ध आश्रम में गए। उसके बाद हमारा कार्यक्रम हरियाणा में रोहतक में हुआ, और ये फर्स्ट कार्यक्रम था जहां हमने परमात्मा से बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और जब बुजुर्गों को आशीर्वाद दिया, वहां बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे जो भले ही चंगे होते चले गए, आशीर्वाद लेते हैं। एक का जिक्र करना चाहेंगे, वो आए, वो अब भी मिलते हैं। जब भी हम जाते हैं, उन्हें कहीं खबर मिल जाए, वो भागे चले आते हैं। और आज भी 2-3 साल हो गए हैं, और आकर यही कहते हैं कि मां तेरी कृपा से मैं तो जवान हो गया हूं, हट्टा कट्टा हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें हमने ब्लेस किया, आंखों को टच किया, उनकी हड्डी टूट गई थी, बहुत इलाज किया, हड्डी जुड़ी नहीं, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलते थे, बहुत दिक्कत होती थी, आंखों में रोशनी नहीं थी, इसकी वजह से और भी परेशानी थी। लेकिन आशीर्वाद के बाद उनकी आंखों में फौरन रोशनी आ गई, वो अक्षर पढ़ने लगे, पेपर पढ़ने लगे, बाहर आए, उन्हें बहुत साफ और क्लियर दिखने लगा। वहीं बाहर निकलकर उन्होंने जयकारा छोड़ा कि मां तेरा दरबार सच्चा है, तेरा दरबार सच्चा है, सच्चे दरबार की जय वगैरह बोलने लगे। उन्होंने नेक्स्ट डे आके बताया कि मां मैं दूध लेने जाता हूं। जैसे ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, कि वॉक भी करता हूं, दूध भी लाता हूं, मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं पहले से मेरी ये टांग सीधी हो गई और मैं सीधा चल रहा हूं। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आया। कहते मैंने कूद के देखा कि मुझे भरम है या सचमुच मेरी चाल सीधी हो गई, मैं सीधा हो गया। उन्होंने बताया पहले मैं कूदा, उसके बाद मैंने चल के देखा, फिर मैंने दौड़ लगाई, फिर मैं हैरत किए हुए चल रहा था तो देखा लोग मुझसे कहते हैं कि बूढ़ा हो गया, इसकी तो चाल फर्क हो गई।
कहते जब 3-4 लोगों ने मुझे ऐसा कहा तो मां मैंने तेरा शुक्राना किया और तुझे बताने चला। बच्चों, ये इनायत है उस परमात्मा की। सब कुछ करने वाला वही है, वही करता है, वही विधाता है, वही रचनहार है। उसी ने हमारी रचना की है। कर्ता से तात्पर्य है करने वाला। तो ये नेमतें बख्श रहा है वो स्वयं आप। हमें खुशी है कि अब इस जहान में भी आपको वृत्त रोग नहीं होगा। आप जब तक जिएंगे चलते फिरते ही इस संसार से जाएंगे। बच्चों, हम नारी हैं। नारी का दर्द भी हमने सुना और नारी को शिकायत थी गर्भ की पीड़ा की। ये कार्यक्रम हमने प्रतापगढ़ में एक प्रवचन किया था मां, और वहां हमने ऐलान कर दिया था कि अब गर्भ की पीड़ा नारी को नहीं होगी। बहुत कम समय में बहुत ही कम दर्द में आप की डिलीवरी होगी और आपको ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। आज भी आप लोग जो सुन रहे हैं, या बहुत सी ऐसी बच्चियां जो यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं भी हैं, वो अगर ये जल पिएंगी तो देखिएगा ये सच संसार का सच बनकर आपके सामने आएगा। ठीक इसी तरह पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जहां आपको दूसरे की सेवा की आवश्यकता पड़ती। बहुत से दिलों का दर्द सुना है हमने और उनके दर्द को समझा है। सच मानी है जहां में अब ये बीमारी किसी को नहीं होगी। जी हां, जीते जी मरने के बराबर है। एक नारी और एक पुरुष का पत्र जो हमें प्राप्त हुआ कि उसका शौच उसका बेटा उठाता। एक ससुर ने कहा उसका शौच उसकी बहू उठाती है, जो मर जाने के बराबर है। तो बच्चों, आप सब जो इस बात को मान लेंगे, यकीनन ये रोग आप पर कभी नहीं आएगा, इस संसार में नहीं। तो शारीरिक कष्ट के बारे में जो परम पिता परमेश्वर ने फैसला लिया, उसका इजहार हमने आपके समक्ष किया। अब आता है परिवार। पारिवारिक कष्ट भी बेइंतहा हैं। यूं तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए है, मगर विचारों का मेल ना होने से यहां बहुत से घर हैं जो टूट जाते हैं, बहुत से दिल हैं जो टूट रहे हैं। ये जरूर सच है कि वो नहीं समझ पाते, मगर उनके साथ रहने वाले उनके बच्चे जरूर सीख लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं जिंदगी में कि वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे।
जैसा उनके माँ बाप ने किया। जो दर्द उन्हें सहना पड़ा, वो दर्द वो अपने बच्चों को नहीं देंगे। ये स्वयं हमारा स्वयं का भी अनुभव है। जी हाँ, हमने भी संकल्प लिया था, हम कभी अपने पति से नहीं झगड़ेंगे। ये अनुभव हमें भी मिला जीवन में, बचपन में। इस दर्द को हमने भी सहारा है और आज कहना चाहेंगे, हम पति पत्नी कभी नहीं झगड़े। इंसान इसी जिंदगी से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ ले लेता है। जैसे कि हम कह रहे थे, दर्द एक शिक्षक है। अगर हमने ना सहा होता तो ये शिक्षा हमें कहां से मिलती। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, हम उन दुखों पे बलिहारी जाते हैं जिसने हमें ज्ञान दे दिया, हमें परमात्मा तक पहुंचाया। ऐसी दुनिया में अनेकों बच्चे हैं जो माँ बाप की भूल पर खुद मैच्योर हो जाते हैं, खुद समझदार हो जाते हैं। जिंदगी के थपेड़े खाकर जिंदगी का ज्ञान, जिंदगी का सच, जीने का सबब सीख जाते। और ऐसा दुख ही आपको सबक देता है, लेसन देता है और ज्ञान देता है, अनुभवी भी बनाता है। इसलिए दुख से घबराए ही नहीं। दुख ही एक साहस है, दुख बल है, दुख जीने की कला सिखाता है। बच्चों, वैसे हम क्या कहें, इसे भी पढ़ा। आप सब जाने अनजाने में कितनी भूल कर लेते हैं, क्या क्या ईश्वर से मांग लेते हैं कि आने वाले जन्म में आपको यही मिले, मगर इस जन्म में आकर नहीं गुजारा कर पाते। क्या आपसे कहना चाहेंगे, जब भी परमात्मा या गुरु से मांगे, ये मांगे, तू त्रिकालदर्शी है, तुझे मालूम है हमारे लिए अच्छा क्या है, इसलिए जो हमारे लिए अच्छा हो तू दे। आपके पास समझ नहीं, आप अपनी समझ से ना जाने क्या क्या मांग लेते हैं जो आपके लिए सही होता ही नहीं। सच तो ये है, ये संसार मकड़ी की तरह जाला तो स्वयं बुनता है, फिर उसी जाले में फंस जाता। जैसे मकड़ी जाले में फंस जाती है, निकल नहीं पाती, ठीक वैसे ही यहां हर सांसारिक प्राणी चक्रव्यूह की रचना करना तो जानता है, निकलना नहीं जानता। इसीलिए गुरु करना जरूरी है। गुरु पर भरोसा करें और सब कुछ उस पर छोड़ दें, तो देखिए वो जो करेगा आपके अच्छे के लिए, जो होगा आपके अच्छे के लिए। कृष्ण ने बहुत साफ सुंदर कहा, जो हो चुका है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा।